अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। ऑनलाइन लेक्चर के साथ मैं शकील अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम साले नहम के हिस्सा गज़ल की तरफ बढ़ेंगे। पहली गज़ल मीर तकी मीर की है। हस्बे मामूल हम सबसे पहले मुसन्निफ़ यानी शायर, गज़ल है तो शायर होगा, शायर का तारुफ़ पढ़ेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि गज़ल के अशार की तशरीह की जाए। मीर तकी मीर 1725 में आगरे में पैदा हुए और 1810 में उनकी दिल्ली में उन्होंने वफ़ात पाई। असल नाम मीर मोहम्मद तकी था और मीर तखल्लुस करते थे। अज़ीज़ तलबा, तखल्लुस आपको पता है वो मुख्तसर नाम जो शायर हज़रात अपनी शायरी में अपने असल नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं, तखल्लुस कहलाता है। जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब, तो गालिब अब उनका तखल्लुस है। मौलाना मोहम्मद इब्राहीम ज़ौक़ उनका तखल्लुस है। इसी तरह मीर तकी मीर तखल्लुस है। इसमें इब्तिदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की, जो कि आपके वालिद मोहतरम के मुँह बोले भाई और मुरीद थे। बचपन में वालिदैन की वफ़ात होगी, आप बहुत छोटी उम्र के थे, सगीर सन थे जब आपके वालिदैन फ़ौत हुए, तो तलाश मुआश के लिए आपको आगरा छोड़ना पड़ा। रोज़ी रोटी के चक्कर में आप दिल्ली आ गए और दर बदर फिरते रहे। खुद कहते हैं अपनी शायरी में कि फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई। दरअसल बात ये है कि ये मामू के यहाँ रुके थे और फिर मामू की बेटी से कहा जाता है इश्क किया और फिर उधर से भी दर बदर होना पड़ा, उन्होंने भी निकाल दिया। खुदाए सुखन आपको कहा जाता है। आपने मुख्तलिफ़ असनाफ में काम किया, मरसिया, गज़ल, कसीदा, रुबाई, हर हवाले से आपने अशार कहे, फ़ारसी में भी उर्दू में भी। लेकिन आपकी पहचान आपकी गज़ल गोई है। आपने गज़ल को जिस रंग और आहंग के साथ पेश किया है, ये आपका ख़ासा है। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने सरताजे शोराए उर्दू आपको कहा है कि मीर तकी मीर सरताजे शोराए उर्दू है। उर्दू के जितने भी शायर हैं उनके सर का ताज हैं। आपकी किताबों में ज़िक्र मीर खुद नविश्त है। तज़किरा एक आपने लिखा नकातुश्शोरा, और एक फ़ारसी और 6 दवावीन आपके उर्दू के हैं। अज़ीज़ तलबा, दवावीन मैंने लिखा दीवान की जमा है, और दीवान वो एक किताब जहाँ पे आपके बहुत सारा कलाम इकट्ठा हो, तो दवावीन दीवान की जमा है। बढ़ते हैं मीर तकी मीर की गज़ल के पहले शेर की तरफ। अज़ीज़ तलबा, सबसे हमें पहले पता हो कि ये शेर क्या है, तो ये शेर कवायद की रूह से मतला है, क्योंकि ये पहला शेर भी है और इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया भी हैं और हम रदीफ़ भी। शराब और हुबाब काफ़िया हैं और कीसी है बतौरे रदीफ़ है। ये तो हमने इसको कवायद की रूह से देखा। अब हम इसकी तशरीह मानी के मुताबिक लेंगे। हस्ती इंसानी ज़िंदगी, अपनी हमारी हस्ती, अपनी हमारी ज़िंदगी हुबाब किसी है। हुबाब कहते हैं बुलबुले को, बुलबुला। जिस तरह पानी का बुलबुला थोड़ी देर के लिए
बनता है और फिर अपना वजूद ख़त्म कर देता है। मीर तकी मीर कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी उसी बुलबुले की मानंद है कि बनता है और फिर ख़त्म हो जाता है। ये नुमाइश, ये जो नुमाइश है, ये कहता है दिखावा है। ये नुमाइश, ये जो ज़ाहिरी शान व शौकत, ये दुनियादारी, ये सब का सब क्या है? धोखा है, शराब धोखा है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हमारी ज़िंदगी एक बुलबुले की मानंद है और ये सब दुनियादारी जो दिखाया गया है हमें, ये सब का सब क्या है? धोखा है। अजीज़ तलबा, आप अगर लंबी सड़क पे जा रहे हो तो आपको एक ख़ास हद पे जाके पानी महसूस होता है, सड़क पे पानी है, हालांकि होता कुछ नहीं है। जो जो आप करीब चले जाते हैं वो दूर होता जाता है। दरअसल वो आपकी आँख का धोखा होता है। ये ज़िंदगी भी एक, ये दुनिया भी एक आपकी आँख का धोखा है। धोखे का घर है, मच्छर का पड़ है, मकड़ी का जाला है। और अगर आप सहरा में कहीं हो तो वहाँ पे भी यही महसूस होता है कि पानी है। तो ये सब इंसानी आँख का धोखा है, हकीकत में कुछ नहीं है। तो सबसे पहली बात, ये गज़ल का मतला है, इसमें काफ़िया भी है, रदीफ़ भी है और पहला शेर भी है। तीनों बातों पे पूरा उतर रहा है और इसके मानी भी मैंने साथ कर दिए। आगे देखें, नाज की उसके लब की क्या कहिए। नाज की, नरमाहट, नरम होना, उसके मुराद है महबूब। लब, होंठ, क्या कहिए, वाह क्या बात है। सबसे पहले इस शेर में तशबीह का ताल्लुक़ पाया गया है। पंखड़ी एक गुलाब की सी है, महबूब के होंठों को गुलाब की पत्ती से तशबीह दे रही है। मीर तकी मीर ने महबूब के होंठों को महबूब की पत्ती से तशबीह दी है। जैसे महबूब की वजह क्या है, जैसे महबूब के होंठ नरम नाजुक हैं, वैसे गुलाब की पत्ती भी ऐसे ही होती है, नरम नाजुक। तो नज़ाकत जो है ये वजह बनी महबूब के होंठों की और उसके गुलाब की पंखड़ी की। पंखड़ी गुलाब, पत्तियों का बहुत सारा इकट्ठा होना, गुलाब आपको पता है फूल। तो नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। हर शख्स ने अपने महबूब का, हर शायर ने अपने महबूब का किसी न किसी हवाले से, बल्कि हर हवाले से शायर ने जिक्र किया। किसी ने उसकी आँखों की बात की, तेरी आँखें जैसे नगीने, जी करता है फूल मोतिये के हार में परो दूँ और हंस की खूबसूरत सी गर्दन में ढाल के बस तकता जाऊँ। किसी ने उसके महबूब के बालों की बात की और उलझता रहा गुस्ताखे सरे बज़्म, उफ़ काकिल है बरहम को हया तक नाई। किसी ने उसके चेहरे की बात की, तेरे आरज़ को देख जीते हैं, आरज़ी ये मेरी ज़िंदगानी है। तो मीर ने अपने महबूब के होंठों की बात की कि उसके होंठ इतने नरम व नाजुक हैं जैसे गुलाब की पत्ती हो। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमने मीर तकी मीर का तारुफ़ पढ़ा, मीर तकी मीर के पहले शेर और दूसरे शेर की तशरीह की। मज़ीद अगले अशार की तशरीह के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।